अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत व सलामत रखे। तो हमारा टॉपिक था कि डिफरेंट थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और हमारा कुरान पाक उसके बारे में क्या कहता है। तो इस कायनात की सबसे जदीद थ्योरी और जदीद नज़रिया पहले 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम एडविन हबल था। वो अपने पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से स्टार्स की तरफ देख रहा था और उसने एक बात नोटिस की, जो ये स्टार्स है ये एक दूसरे से बहुत तेज़ रफ्तार से दूर जाते हैं। मतलब कि आज अभी 1 मिनट पहले अगर स्टार यहाँ थे तो 2 मिनट में यहाँ हो जाते हैं, 4 मिनट में यहाँ, 1 घंटे में, मतलब हर सेकंड में ये दूर दूर चले जाते हैं। और इसने इस बात से ये पॉइंट एक निकाला कि अगर आज ये दूर दूर जा रहे हैं, अगर हम वक्त में पीछे चले जाए तो ये आपस में पास पास में भी रहे होंगे, और अगर हम वक्त से पहले चले जाए तो एक समय पे ये एक दूसरे में मिले हुए एक नुक्ते की तरह रहे होंगे। मतलब सारी कायनात में जो भी फैला है, जैसे स्टार्स है, सोलर सिस्टम्स है, वो सब कुछ क्या एक पॉइंट में रहा होगा, और जो एक बड़े धमाके की मदद से दूर दूर इस कायनात में फैला होगा। इस नज़रिए को बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया, और मौजूदा दौर की साइंस भी इसी थ्योरी को सही दुरुस्त मानती है, और इस थ्योरी को 3 बड़े मुशाबहत से परखा गया और ये दुरुस्त पाई गई। पहला ये था कि जो रोशनी के वो ज़र्रे, देखो हमें पता है कि जो लाइट का नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, एक उसका पार्टिकल नेचर होता है, एक उसका वेव नेचर होता है। जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो हमें उसके पार्टिकल जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स के बारे में बताता है। तो वो यही कहते हैं कि जो रोशनी के वो ज़र्रे, जो वो पार्टिकल्स दूर सितारों से हम तक आ रहे हैं, उनका रंग हमेशा सितारों में मौजूद है और दूरी के बारे में भी बताता है। मतलब वो हमें ये बताता है कि आज भी उन फोटॉन्स का, जो पार्टिकल्स का कलर है, वो उन स्टार्स में है, और वो हमें ये बताता है कि ये कितना हमसे दूर है। और दूसरा ये है कि स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से आज हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सितारे आपस में दूर दूर जा रहे हैं, ये किस स्पीड से आपस में, किस रफ्तार से आपस में दूर दूर जा रहे हैं। तीसरा सबूत ये था कि रोशनी के वो जर्रे जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, वो पैदाइश कायनात के 3 लाख साल बाद, मतलब जब ये कायनात वजूद में है उसके 3 लाख साल बाद इस यूनिवर्स में बिखर गए। मतलब जैसे ये लाइट स्टार से निकली, उनके फोटॉन जो पार्टिकल है वो बिखर गए, मतलब इस यूनिवर्स में बिखर गए। वो आज भी मौजूद है, जिनको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकवर्ड बेंडिंग रेडिएशंस कहते हैं। आज की सैटेलाइट्स की मदद से हम उन ज़र्रों को बखूबी देख सकते हैं या देखा जा सकता है। बिग बैंग थ्योरी को हम एक हम बिग बैंग थ्योरी को हम एक बलून की मदद से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बलून है, अगर हम उसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें डालें और पहले उसमें हवा नहीं है, फिर उस बलून में हवा भरे, जैसा ही वो फूल जाएगा, पहले बलून इतना छोटा था, अब वो इतना बड़ा हो गया, और जिसके अंदर मैंने वो कागज या कुछ भी डाला वो फिर दूर दूर गए होंगे। इसकी मदद से हम ये बिग बैंग थ्योरी को समझ सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये कायनात 13 अरब और 70 करोड़ साल पहले वजूद में आई। तो कायनात का एक अजीम धमाका जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, जिससे ये कायनात वजूद में आई, और ये कायनात बढ़ती रहती है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। आज की मौजूदा साइंस भी यही कहते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग मिली सेकेंड, मतलब हर 1 मिली सेकेंड में ये यूनिवर्स फैल रही है। इसके इन 2 नजरियों, पहला नजरिया क्या था कि एक ये कायनात बिग बैंग मतलब एक धमाके से वजूद में आई। दूसरा क्या था कि ये कायनात हर 1 सेकंड, मतलब हर एक टाइम में बढ़ती रहती है, दूर मतलब एक्सपैंड होती जाती है। इस नज़रिए को कुरान मजीद ने आज से 1400 बरस पहले बयान किया था। कुरान मजीद के सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अनिस समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा। ये काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन आपस में खिलत मिलत थे, बस हमने एक धमाके से जुदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कायनात में फैले हुए तमाम, मतलब जितने भी कायनात में फैले सोलर सिस्टम्स है या प्लैनेट्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स है, वो आपस में क्या मिले हुए थे, एक जर्रे के बराबर, एक पॉइंट के बराबर। और एक धमाके से हमने उनको कैसे अलग किया, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक धमाके से अलग अलग दूर कर दिया। देखो कायनात का लगातार फैलना, हम कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। मतलब आज की मौजूदा साइंस देख लो कि कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। मतलब आज से हजार साल पहले तो कुछ पता नहीं होगा इस यूनिवर्स के बारे में, लेकिन आज की जो मौजूदा साइंस है वो कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले सूरह अद-दुरियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में इस कायनात के लगातार फैलने को यूं बयां फरमाया, वस्समा
बनाइनाहा बिआइदियों व इन्ना लमूसिऊन, हमने कायनात को अपनी कुदरत से बनाया और हम इसको फैला रहे हैं। ये सब कुछ इस बात की तस्दीक करता है। मतलब देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा कि मैंने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया और कैसे मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये सब इस बात की तस्दीक करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया और कुरान अल्लाह का कलाम है। सूरह ज़ुरियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 20 और आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और ईमान वालों की निशानियां हैं ज़मीन में और इनके अपने वजूद में। जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पे बिलीव करते हैं, उनकी निशानियां हैं इस ज़मीन में और अपने आप में भी। क्या आप नहीं देखते इनको? क्या तुम लोग उन निशानियों को नहीं देखते? देखो ये थी ये टॉपिक तो ये पे ख़त्म होता है कि डिफरेंट थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स क्या थी और बिग बैंग थ्योरी क्या थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी थ्योरी को 1400 साल या 1400 हम कह सकते हैं 1445 ईयर्स पहले या 1430 ईयर्स पहले कैसे ही कुरान में पहले ही बयान किया था। इससे ये तो सीधे देखो, इससे ये बात तो सीधी जाहिर होती है कि अल्लाह का दीन ही सच्चा है। मतलब अल्लाह की किताब जो कुरान है वही सच्चा है और इस्लाम ही सही दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।